हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो जीरोस हमने पहले किए हुए हैं। जीरोस क्या होता है? डेट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, डेट वैल्यू ऑफ एक्स एट विच, जिस वैल्यू में पॉलिनोमियल जो होता है पी एक्स बिकम ज़ीरो, जिसमें वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। वो क्या होती हैं? इसके जीरोस होते हैं। और कोफिशेंट, कोफिशेंट आपको पता है कि मीन्स कांस्टेंट टर्म। मैं राइट करता हूँ 2x, तो x के आगे 2 कांस्टेंट टर्म आ रही है हमारी, तो ये क्या होता है? कोफिशेंट होता है इसका। ठीक है, तो पहले हमने किया था, देखो डिग्री के हिसाब से जीरोस, अगर डिग्री 1 है तो 1 0, डिग्री 2 है तो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। अगर 3 0 हैं और डिग्री अगर 3 है तो क्या होंगे? 3 जीरोस। तो हम बात कर स्टार्ट करते हैं पहले लीनियर पॉलिनोमियल। तो फॉर्म जो होती है लीनियर की, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है। तो यहाँ डिग्री 1 है, तो हमेशा याद रखना है कि जो डिग्री 1 का जो वेरिएबल आ रहा है साथ में, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ए ज़ीरो नहीं होता। तो ये लीनियर है हमारे पास डिग्री 1, तो इसकी 1 0 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट करता हूँ 2x प्लस 3। अगर मैं राइट करता हूँ 2x, तो इसकी ज़ीरो निकालने के लिए ज़ीरो के इक्वल 2x प्लस 3 है -3, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में। ठीक है, तो कोफिशिएंट और जीरोस की बात हो रही है, तो ये जीरो आ गई। मैं अगर 3 - 3/2 पुट करूँ 2 के प्लेस पे, तो मेरा क्या आएगा? 3/2। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मूला जो बना है, इसका जो फॉर्मूला तो नहीं, फॉर्म हम कह सकते हैं कि x का ज़ीरो क्या होगा। देखो मैं अगर रखता हूँ ax प्लस वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ax इज़ इक्वल टू माइनस बी, ए मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में होगा, तो -b/a। तो मैं कह सकता हूँ लीनियर जो पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं हम, ये जो इस अकॉर्डिंग हम निकालते हैं -b/a। देखो यहाँ देखा जाए तो a क्या है? 2 है, एंड b क्या है? 3 है। तो हम सीधा इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं -b 3 है हमारा, बाय a 2 है, तो -3/2 पुट करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे? तो 1 0 है, तो मैं x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? इसकी -b/a, तो इसका 0 होगा। सिंपल सा है, याद रखना है आपने, ये है लीनियर के लिए। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक 2 डिग्री। देखो 1 डिग्री थी तो 1 0 आएगा, तो 1 0 की फॉर्म बता दी। तो हम ये भी कह सकते हैं जो x है हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो x निकाल रहे हैं, वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ b है, तो कोफिशिएंट b का क्या है? कुछ भी नहीं है, b हमारा क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। तो हम सीधा लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म है, बाय में कोफिशिएंट है, तो मीन्स ये जो होगी इसकी फॉर्म होगी x ज़ीरो निकालने के लिए। ठीक है, ये तो आगे लीनियर। बात करता हूँ मैं क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जो नोमियल, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो x² का कोफिशिएंट है a और x का कोफिशिएंट है b, एंड कांस्टेंट टर्म है c। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मीन्स a b c आपके क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। तो देखो यहाँ डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है, तो इसके जो जीरोस होंगे 2 होंगे हमारे पास। एटमोस्ट हम कह सकते हैं 2 फैक्टर होंगे, 2 जीरोस होंगे इसके। तो 2 जीरो को हम बोलते हैं, पहले को अल्फ़ा एंड बीटा नेम देते हैं। x की 2 वैल्यू है, तो मीन्स पहले को x अल्फ़ा, दूसरे को बीटा, आर 2 जीरोस। वहाँ 1 0 था तो हमने अल्फ़ा बीटा दिया, यहाँ 2 0 है तो अल्फ़ा एंड बीटा नेम देते हैं आर 2 जीरोस। जीरोस मीन्स ऐसी वैल्यू जो इसमें क्या करता है?
जिसमें पी एक्स क्या आ जाता है हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्म है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं राइट करता हूँ यहाँ 2x स्क्वायर इजी ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस आपका सेकंड एग्जांपल है बुक में, तो ये मैंने ले लिया एग्जांपल। इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ, निकालने हैं जीरोस, एंड वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन करने हैं हमें। तो इसमें जो रिलेशन दे रखा है, देखो ध्यान देना पहले कि मीन्स सम ऑफ रूट, सबसे पहले इसमें इसको सॉल्व करने से पहले इसने दिया हुआ है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो सम ऑफ रूट जो होता है इसमें इसके अकॉर्डिंग -b/a। ठीक है, याद रखना है आपको, सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, जो हमने लीनियर में उसके अकॉर्डिंग किया था। मैं कहता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, देखो कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x बाय में हमेशा नीचे देखो बड़ी टर्म का कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऐसे ही होगा। और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। 2 जीरोस हैं तो 2 फॉर्मूलाज यहाँ बना दिए मैंने, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका फॉर्मूला देखो c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। वेरीफाई देखो कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। तो एग्जांपल में लिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसी को हम आगे करते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसे सॉल्व करते हैं हम जिस अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते थे पहले। मल्टीप्लाई पे 10 प्लस माइनस पे 7, तो x स्क्वायर 5 2 ज़ा 10, 5x प्लस 2x। तो मिड टर्म से मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ कॉमन x आ रहा है x प्लस 5, और यहाँ कॉमन आ रहा है 2x प्लस 5। तो यहाँ कॉमन आ गया x प्लस 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जीरोस आ गई हमारी, देखो वी कैन राइट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 ऑल्सो इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू -5 एंड सेकेंड आ गया -2। तो पहला काम तो आपको वेरीफाई करने के लिए हमें पहले जीरोस निकालने हैं, तो मैंने जीरोस निकाले -1 एंड -2। तो मैंने आपको कहा है अभी जीरोस जो हम नेम देंगे, पहले को अल्फ़ा, आपकी मर्जी अल्फ़ा किसी को लिख सकते हो आप, सेकंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा आ गया, इसका रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, एक तो हमें सम ऑफ रूट की जो हमें फॉर्म बताई है उस अकॉर्डिंग एक सिंपल हम सम करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपल सा है, तो सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b जो b है हमारा, देखो यहाँ आप देखते हो यहाँ पे प्लस के हैं सारे, तो a है आपका, यहाँ b 1 है, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कंपेयर करेंगे हम। 1 है, b 7 है एंड c 10, तो c 10 है हमारे पास। वैल्यू पुट करते हैं हम -b, देखो -b -7, a है 1 तो -7, तो हम सिंपली हम प्लस करते हैं हम सम ऑफ रूट, तो -5 अल्फ़ा प्लस माइनस -2 -7। तो हमने सिंपल प्लस किया, और ये हमने जो आइडेंटिटी जो इसका फॉर्मूला है ताई, जो इसकी फॉर्म है -b/a में होती है, तो हमने वहाँ पुट किया, तो दोनों सेम है। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कोफिशिएंट और जीरोस में। ठीक है, तो कोफिशिएंट भी है b और a कोफिशिएंट है, तो जीरोस क्या है इसके, सम ऑफ रूट हमारा सेम आता है, तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड था फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है हमारा, जो हमने आइडेंटिटी की है, जो फॉर्म है इसकी, हम राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ c/a। इसको वेरीफाई करने के लिए पहले हम पुट करते हैं c इज़ 10। देखो यहाँ अगर होता -10 तो आपका जो कोफिशिएंट होता -10, आपको पहले बताया हुआ है, पहले प्रीवियस क्लासेस में भी।
मीन्स मैं राइट करता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ a 2 होगा, b मैं मैं यहाँ लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x, तो b आपका क्या होगा -5, ठीक है, c एंड 6 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, माइनस अगर आता है तो कोएफिशिएंट माइनस में लोगे आप। c इज़ 10, ये आ गया हमारा। और सिंपली मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ -5 मल्टीप्लाई -2, दिस इज़ +10, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम है। तो ये हमारा वेरीफाई कर दिया हमने रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, तो ये हमारा वेरीफाई है। ये थी क्वालिटी की इक्वेशन। हम क्यूबिक तक करेंगे इसमें, वाई क्वालिटी की इक्वेशन नहीं करेंगे, वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो हमारे जो हमारा है क्यूबिक तक ही है, और इम्पोर्टेंट ही हमारा क्यूबिक तक है, तो हम क्यूबिक तक करेंगे। अब आते हैं हम क्यूबिक पे। तो ठीक है, क्यूबिक करने से पहले इस क्यूबिक करने से पहले हमने किया है कि रिलेशनशिप वेरीफाई किया है। अगर ऐसा हो कि सम ऑफ रूट, मैं पिछला सम एग्जांपल लेता हूँ कि सम ऑफ रूट -7 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 5 है। इससे हमें इक्वेशन बनानी है कि कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। देखो इसमें एक तो आइडेंटिटी दे रखी है, सिंपल सी आइडेंटिटी है, अगर आपको वो याद होती है तो वो याद कर लीजिए, नहीं तो इसे चेंज करने के लिए दूसरा मेथड भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं राइट करता हूँ, देखो सम ऑफ रूट क्या होता है, -7 दे रखा है और फॉर्मूला है -b/a, -b/a। अगर कंपैरिजन करूँ मैं इसको 7, मैं ऐसे भी राइट करता हूँ कि 7 ये हो गया, सेम हो गया, या इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ कि मीन्स जो b है आपका माइनस माइनस कैंसिल, जो b है वो क्या है 7 टाइम्स ऑफ a। इसी अकॉर्डिंग जो सम प्रोडक्ट ऑफ रूट है c/a, दिस इज़ 5/1। वी कैन राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, जो c है वो 5 टाइम्स ऑफ a होगा, ठीक है। तो इफ़ मैं x1 लेता हूँ, इफ़ टेक, क्योंकि देखो इसका क्या है 7 टाइम है, तो मैंने ले लिया इफ़ x इज इक्वल टू 1, सॉरी a इज इक्वल टू 1, क्योंकि फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। देखो मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल कैसे बनाएं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हमने किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 0 निकाले थे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमने रिलेशन वेरीफाई किया था। अब हमें दे रखा है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, हम इसे उल्टा करना है, रिवर्स, मतलब अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो मैं एक आइडेंटिटी भी बताऊँगा, वो काफ़ी ईजी पड़ेगा आपको उससे। पहले मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो यहाँ 7 टाइम्स हमने किया, ए अगर मैं लेट करता हूँ 1, तो b होगा मेरा 7 1 जा 7 एंड c होगा 5 1 जा 5, तो 5 होगा। मैं पुट करता हूँ, अगर इफ आई पुट इंस्टेड ऑफ a इज़ 1, दिस इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो सेम इक्वेशन जो हमने पहले की थी वो आ गई है। आप देखोगे पहले हमने एग्जांपल किया था, सेम आ गई है। अगर इफ़ आई पुट 2 पुट करता हूँ, 2 7 जा 14, b 14 आएगा और 2 5 जा 10, ये बनेगी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10। इसी अकॉर्डिंग 3 पुट करूँगा तो 3 से मल्टीप्लाई, तो मीन्स जो पॉलिनोमियल की फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है हमारी, जो फॉर्म बन रही है हमारी k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, दिस इज सम ऑफ रूट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस अकॉर्डिंग होगा माइनस, जो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्म होती है k मीन्स क्या है, कांस्टेंट, कोई मल्टीप्लाई में 2 है, मल्टीप्लाई में 3 करेंगे हम, 3 आएगा, तो ये फॉर्म होती है। इंस्टेड आप इसके यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला, जो आप ये आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर सकते हैं कि मीन्स फॉर एग्जांपल जो हमारा आंसर आया था, एक तो अल्फ़ा डिनोट करते हैं, दूसरा हम डिनोट करते हैं बीटा। मैं इसको रिवर्स करता हूँ, जैसे हमने पहले जो वैल्यू निकालते थे, प्लस अल्फ़ा है माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ ऑल्सो 0। अब देखो दोनों 0 के इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा, तो प्रोडक्ट करते टाइम मैं k लगाता हूँ, अगर लगाना है तो कांस्टेंट मैं लगा सकता हूँ इसका, ठीक है। कांस्टेंट कोई भी रास्ता भी बताया आपको मल्टीप्लाई में, प्लस है माइनस, तो x माइनस बीटा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 होगा तो 1 सेम ही आएगी टर्म, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग सम ऑफ, अब मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ x माइनस a x माइनस b। अब मल्टीप्लाई करोगे
तो ये बनेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमने, ये आइडेंटिटी हमने की हुई है पहले, प्लस ए बी। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही बनेगी, इज इक्वल टू 0। तो हमें पॉलिनोमियल अगर चाहिए तो देखो इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल क्या है आपका, किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, सॉरी पॉलिनोमियल जो फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स, सॉरी एक्स भूल गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। फॉर एग्जांपल मुझे सीधा सम दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट हमारा है जो 7 है, -7 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, वी नो डैट द क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, जिस टाइप से आप कर सकते हो उसी मेथड से करना है आपको। ए बी सी करना है, कोएफिशिएंट से करना है, कंपेयर करके वैसे कर सकते हैं, या सिंपल हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इस आइडेंटिटी में। तो इसमें एक्स स्क्वायर देखो, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारा -7 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा 7x + 5। तो ये फॉर्म आ गई, देखो 1 होगा हमारे कोएफिशिएंट। तो ये हमारी फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये था हमारा क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म। तो इस अकॉर्डिंग करते हैं। अब आते हैं हम क्यूबिक पे, लास्ट जो हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें वेरीफाई करना है इसके रिलेशन, इसी जीरोस जो हैं। क्यूबिक जो फॉर्म होती है ax³ + bx + c, bx² + cx + d। ठीक है, 4 टर्म हो गए हमारे पास, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है। तो यहाँ डिग्री 3 है, देखो डिग्री 3 होती है क्यूबिक में। तो यहाँ हम डिनोट करते हैं 30 को, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर दी 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें 3 zeros होंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, हम नेम देंगे। तो इसमें रिलेशनशिप जो है इन तीनों में, तो हम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा सम ऑफ रूट क्या होता है। तो सम ऑफ रूट होगा इसमें वही सेम -b/a। याद रखना है आपने, हर किसी में देखो हमने लीनियर किया है, क्वाड्रेटिक किया है, अब क्यूबिक कर रहे हैं, तो स्टार्ट हमेशा क्या होगा -b से, -b + c - d, मीन्स पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो b से स्टार्ट होगा -b + c, और बाय में तो a ही आएगा इस अकॉर्डिंग, चाहे 4 टर्म हो चाहे 5 टर्म हो, बट हमें 3 करनी है तो 3 को याद रखना है। सेकेंड इसमें जो फॉर्मूला बनता है याद रखना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ प्रोडक्ट है देखो 2 का, इंडिविजुअल 2 लिए हैं इसमें, बीटा गामा गामा अल्फ़ा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होगा c/a। थर्ड वन आता है हमारे पास, जो थर्ड है लास्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस इज -d/a। ठीक है, अभी ये दिया हुआ है तो हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट में। तो बिल्कुल इजी है, देखो हम फैक्टर कैसे बनाते हैं जीरोस, जो हमने किया था 9th क्लास में क्यूबिक इक्वेशन में, फैक्टर कैसे बनाए थे, बाय ट्रायल किया था हमने। अगर नहीं आपको पता कैसे करते हैं फैक्टर, तो आप जा सकते हो 9th क्लास की वीडियो में, 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल में, एक्सरसाइज 2.4 में। तो उसमें आपको पता होगा क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हायर क्लासेस में भी आती है, थोड़ा ध्यान देना है आपको इसमें। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है हमें एग्जाम्पल में, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे रखा है हमें क्यूबिक, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द एंड कोएफिशिएंट। तो इसमें रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है ये जीरो है कि नहीं, इसकी लिखा हुआ ना कि मीन्स वेरीफाई करो जीरो है कि नहीं। तो सिंपल सा वैल्यू पुट करने पर क्या आना चाहिए, जीरो। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं इसका, तो सॉल्यूशन में हम करते हैं इसका कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल
विद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वी गेट। देखो हम कंपेयर करते हैं, सीधा मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू, यहाँ देखो a हमारा 3 है, b मैंने कहा था कोफिशिएंट माइनस में है तो प्लस को लिखता हूँ, प्लस माइनस में ब्रैकेट, तो b आपका -5 हुआ, c होगा जो प्लस -11 राइट करता हूँ मैं, तो -11 हुआ, एंड d जो है हमारे पास लास्ट में -3 है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग मैं राइट करता हूँ। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गए। तो फर्दर ठीक है, अब जस्टिफाई के लिए हम क्या करते हैं, P3 हम पुट करते हैं वैल्यू 3x क्यूब, x के प्लेस पे देखो मैं यहाँ पोलिनोमियल लिख देता हूँ। तो ये हमारे पोलिनोमियल है 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ 3 क्यूब -5x स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिखेंगे हम, -11x, 11x है 3, इस अकॉर्डिंग मैं इसे सॉल्व करता हूँ अगर, तो 3 पुट करता हूँ, 3 क्यूब 27, 3 ज़ा 81, -3 स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45, 11 3 ज़ा 33, -3। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ, माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस होगा आपका, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 1 कैरी, 4 + 3 7 8, तो ये हो गया हमारा 0। तो ये हम कहते हैं ये क्या है, इसकी 0 है। इसी अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट करता हूँ -1, देखो -1 है ना, सेकंड पुट वेरीफाई करना है हमें, तो -1 मैंने वेरीफाई किया, तो इसके लिए मैं पुट करता हूँ -5x स्क्वायर -11x है -1 -3, मैं इसे पुट करता हूँ 3 -1 क्यूब -1 होता है, -5 माइनस स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 11 -3। तो इस अकॉर्डिंग मैं करता हूँ सॉल्व इसको। अब आगे माइनस देखो यहाँ किया, प्लस माइनस -3 -5, यहाँ आ गया मेरा 11 -3। इसे सॉल्व करता हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ किया माइनस और प्लस किया -8, यहाँ +8, तो ये आ गया मेरा 0। तो यस इट इज़ ऑल्सो 0, -1 0 है इसकी। लास्ट हमारा आता है 1/3, मैं पुट करता हूँ -1/3। ठीक है, -1/3 पुट है, तो इक्वेशन है हमारे पास 3x क्यूब सॉरी -5x स्क्वायर, x के प्लेस पे -1/3 -11x -3। इस अकॉर्डिंग करता हूँ तो 3 क्यूब 27 होता है, माइनस का आएगा यहाँ पे, तो 3/27। इस अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे 1/9 हुआ हमारा। इसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ करता हूँ, माइनस स्क्वायर प्लस होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 3 स्क्वायर 9, तो 5/9। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पुट करता हूँ वैल्यू, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3, दिस इज़ -3/1। तो एलसीएम लेता हूँ मैं इसका अगर, तो 9 एलसीएम, दिस इज़ -1 -5, 3 3 ज़ा 9, 33 आएगा हमारा, 9 3 ज़ा 27। इस अकॉर्डिंग किया यहाँ मैंने, देखो माइनस पुट करूँगा यहाँ पे, तो -6, यहाँ प्लस पुट करूँगा 6 आएगा, इस बाय में 9, दिस इज़ 0/9, 0 होता है, तो मीन्स तीनों वैल्यू में हमारा 0 आ गया। वी कैन से हेंस कौन कौन से हैं 0 हमारे, 3 -1 एंड 1/3 आर दी जीरोस और पोलिनोमियल। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमने किया ये पोलिनोमियल। अब इसका वेरीफाई करते हैं रिलेशन। देखो रिलेशन में क्या है, सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ रूट है, दिस इज सम ऑफ रूट, मैं राइट करता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ रूट है हमारे पास 3, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। इस अकॉर्डिंग मैं करता हूँ सम ऑफ रूट
देखो एक तो हमें यूज़ करनी है जो आइडेंटिटी इसकी है जिस फॉर्म है, एक सिंपल हमने क्या किया प्लस किया, 3 एलसीएम 3 3 जा 9 माइनस 3 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास 9 माइनस 3 जो होता है 6 होता है, दिस इज़ 5/3। तो ये हो गया सिंपल हमने जो किया है। एक है विद द यूज़ ऑफ फॉर्मूला है जो हमारा इसमें आइडेंटिटी है वेरिफिकेशन के लिए, दिस इज़ -b/a, ये फॉर्म है -b/a, मैं इसको राइट करता हूँ -b। देखो यहाँ a था जो 3 है, b -5, c इज़ -11 एंड d इज़ -3, तो मैं पुट करता हूँ -5, देखो माइनस है, b है हमारा -5 बाय a है हमारा 3, तो माइनस माइनस प्लस 5/3, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, सेम आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो सिंपल मैं वैल्यू पुट करता हूँ 3 इंटू -1 अल्फ़ा बीटा, फिर आता है बीटा गामा, फिर आता है गामा अल्फ़ा। इस अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू पुट की, सिंपल वे जो वैल्यू पुट की मैंने, तो यहाँ वैल्यू पुट करने पर -3 माइनस माइनस प्लस 1/3, यहाँ करता हूँ 3 कैंसिल हमारा, दिस इज़ -1, सोल्व करता हूँ मैं अगर 3 एलसीएम 3 3 जा 9 प्लस 1 3 1 जा 3, दिस इज़ -12 प्लस 11/3, तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग मैं आगे करता हूँ इसको, चलो यहीं कर देता हूँ विद द यूज़ ऑफ, तो यहाँ मैं करता हूँ, तो यहाँ है जो इसका फॉर्म है c/a, जो हमारी फॉर्म है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, c हमारा देखो यहाँ ऊपर -11 है, a 3 है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया रिलेशन। लास्ट हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो लास्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये होता है -d/a, तो सिंपली मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 के कैंसल, दिस इज़ 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, और d/a -d हमारा यहाँ पे है -3 है एंड a है 3, तो माइनस माइनस प्लस 3/3 इज़ 1, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 1। ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया क्यूबिक का। तो इस अकॉर्डिंग आपको सम करने हैं, क्यूबिक तक करेंगे हम, बाई क्वाड्रेटिक तो नहीं करेंगे हम, सिर्फ क्यूबिक करेंगे। थैंक यू।